बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नवीद अहमद। आज हमारा साले दोयम का दूसरा लेक्चर जो हम अपनी दरसी किताब के सबक मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से शुरू करेंगे। सबसे पहले तो हम इस सबक के जो मुसन्निफ़ है अल्लामा शिबली नौमानी, उनका थोड़ा सा तारुफ पढ़ेंगे, फिर हम सबक की तरफ आते हैं। अल्लामा शिबली नौमानी ज़िला आज़मगढ़ के एक गांव बंदौल में 1857 में पैदा हुए। आपके वालिद शेख हबीबुल्लाह एक मारूफ एडवोकेट थे। मौलाना शिबली नौमानी एक नामवर मौर्रिख, मुहक्किक, आलिम दीन, निकात और बुलंद पाया अदीब भी थे। इनका दिलपसंद मौजू तारीख था। इन्होंने अपनी तहरीरों में मुसलमानों के शानदार माजी को उजागर किया है ताकि मुसलमान कौम में एहसास कमतरी का खात्मा हो। इनकी तसारीर में अल फारूक, अल मामून, सिरतुल नौमान, अल गजाली, शेरुल अजम और सवाने मौलाना रूम है। इनका सबसे बड़ा जो कारनामा है वो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनकी पहली दो जो है जिल्दें इन्होंने तारीफ फरमाई। और ये सब जो सबक हमारे पास दिया हुआ है ये मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, इनकी किताब जो है मकालात शिबली की चौथी जिल्द से लिया गया है। आप ये हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जो है उनके अखलाक़े करीमाना पर रोशनी डालते हैं और अल्लामा शिबली नौमानी ने 1914 में जो है वो वफ़ात पाई। ये थोड़ा सा तारुफ था अल्लामा शिबली नौमानी के हवाले से। आते हैं हम सबक की तरफ। पहला सबक है हमारा मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़। ये सिलसिला जो है, चूंकि जो हमारा टाइटल है सबक का, उन्वान है, उसके मुताबिक मनाक़िब जो लफ्ज़ है उसको जानना ज़रूरी है। मनाक़िब मनक़बत से खूबियाँ, इसको मकाम व मरतबा भी बोलते हैं। मनाक़िब कहते हैं खूबियाँ। अल्लामा इब्ने जोज़ी, सबक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अल्लामा इब्ने जोज़ी ने जो एक मशहूर मुहद्दिस गुजरे हैं, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के हालात पर एक किताब लिखी थी जिसका नाम था सीरतुल उमर है। ये किताब जो है उन्होंने एक किताब मिस्र में खुतबाना हदैबिया में देखी अल फारूक, उसके लिए भी जो है सिलसिला जो है उन्होंने आगे बढ़ाया और बहुत सी मुफीद मालूमात वहाँ से जो है वो हासिल की। फिर इसके बाद जो है आपको जो है उम्र सानी का भी लक़ब दिया गया। क्यों कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो खूबियाँ हैं और आप हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो खूबियाँ हैं वो थोड़ी सी मुमासलत जो है वो उस हवाले से आपको उम्र सानी का जो है वो लक़ब दिया गया। आपने जब हुकूमत संभाली तो एक ईसाई जो है, जो हिम्स का रहने वाला था, वो आपके पास शिकायत लेके आया कि खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक के बेटे अब्बास ने मेरी ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है। और आपने जो है वो दोनों फरीकैन को बुलाया और मामला दरियाफ्त किया। तो खलीफा वलीद ने जो उनके पास जो जागीर थी उसकी तहरीरी सनद वो कहते हैं मेरे पास मौजूद है। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने ईसाई से मुखातब होकर कहा कि तुम क्या जवाब देते हो। इसने कहा अमीरुल मोमिनीन, मैं खुदा की तहरीर कुरान मजीद के मुताबिक फैसला चाहता हूँ। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने अब्बास की तरफ मुखातिब होकर कहा, अब्बास, खुदा की तहरीर तेरे बाप वलीद बिन अब्दुल मलिक के तहरीर से मुकद्दम है। ये कहकर वो जमीन अब्बास के कब्जे से निकाल के ईसाई को दे दी। इसके बाद इनका और कारनामा जो है वो सलातीन बनी उमैया के नाजायज कार्रवाइयों का उनको मिटाना था। बनी उमैया हजरत अमीर माविया जो है उनकी दौरे हुकूमत जब शुरू होता है वहाँ से लेके जो है उनके जितने भी खुलफा गुजरे हैं, बादशाह गुजरे हैं, उनके सारे दौर को बनी उमैया जो है दौर कहा जाता है, उमैया ख़ानदान के हवाले से, जिसमें माविया बिन अबू सुफियान, यजीद बिन माविया, अब्दुल मलिक बिन मरवान, वलीद बिन अब्दुल मलिक, सलमान बिन अब्दुल मलिक और जो हम सबक पढ़ रहे हैं हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के हवाले से, इसके बाद उनका नंबर आता है उमर बिन अब्दुल अज़ीज़।
उन्होंने क्या किया कि जितनी भी जागीरें थी बनु उमैया के पास, उनने वो सारी की सारी जो है वो उनसे लेके जो है जिन लोगों की थी उनको वापस करने का जो है वो इरादा कर लिया। जिस तरह जो है वो मुगलिया खान सल्तनत तैमूरिया के दौर में जो है वो मुख्तलिफ जागीरें जो है वो शहजादों को तोहफे के तौर पर दे दी जाती थी, इनके खानदान के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो आपने ये ठान ली कि मैंने ये जमीनें जो है वो वापस करनी है, तो उसके लिए जो है तमाम का तमाम खानदान जो है वो बरहम हो गया। तो उन्होंने इनके हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की जो है फूफी हजरत उमर को जो है वो इनके पास भेजा ताकि जो है वो इनको थोड़ा सा समझाएं। लेकिन आपने फरमाया कि मुझे इनकी कोई परवाह नहीं है, मैं जो फैसला कर चुका हूं मैं वही करूंगा, तो मैं अल्लाह के सिवा और किसी से नहीं डरता। तो ये जवाब जो है ये वो लेके वापस चली गई। तो आपने इन जमीनों के मामले में जो है सबसे पहला काम क्या किया कि इनके पास भी कुछ जमीनें थी जो इनके खानदान बनी उमैया के खानदान ने इनको दी थी, उसका फैसला करवाने के लिए इन्होंने जो है वो बड़े बड़े उलमा, जो मजहबी उलमा को जो है वो बुलाया, जिनमें मकहूल, मैमून बिन महरान और अबू कुलाबा जैसे लोग शामिल थे। आपने सबसे बारी बारी जो है वो दरियाफ्त किया कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने भी यही सलाह दी कि आपको ये जमीनें जो है वो वापस कर देनी चाहिए। फिर जो है आपने अपने गुलाम जिनका नाम मज़ाहम था उनसे जो है वो बात की। तो आपने उनकी राय ली। तो उन्होंने फरमाया कि आप अमीरुल मोमिनीन, आप औलाद है, आप अपनी औलाद की तरफ देखें, वो क्या जो है वो उनका गुजर औकात कैसे होगा। तो यही बात सुनकर जो है वो मज़ाहम आपके बेटे के पास गए, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज के बेटे के पास गए जिनका नाम अब्दुल मलिक था, और उनको बताया कि गज़ब हुआ चाहता है कि आपके वालिद मोहतरम जो है ये जो है वो करना चाह रहे हैं, तो मैंने ये सलाह दी है। तो आपने फरमाया, हज़रत अब्दुल मलिक ने फरमाया कि आपने तो बहुत बुरी राय दी है। आप उसी वक्त गए और आपने जो है वालिद मोहतरम को उठाकर, वो सोए हुए थे, तो आपने कहा कि जो है आप ज़मीनें वापस कर दें लोगों की। तो आप हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा कि मैं नमाज ज़ुहर के बाद जो है वो सारा सिलसिला जो है वो कर लें। लेकिन आपने हज़रत अब्दुल मलिक ने फरमाया कि ये इसकी कौन गारंटी देता है कि आप उस वक्त तक जिंदा भी रहेंगे कि नहीं। तो आप उसी वक्त गए, मस्जिद में मनादी करवा दी गई, तो सारे लोग जमा हो गए। तो आपने सारी जायदाद की जो उसकी संदें थी वो कैंची से कतर कर जो है वो फेंक दी, और आपने कहा कि ये जमीनें जिन लोगों ने हमें दी हैं, ना वो देने के मजाज थे और ना हम लेने के। ये सिलसिला भी हल हो गया। तो फिर उसके बाद जो है वो आप ही के खानदान का इब्ने सुलेमान एक फर्द है आप ही के खानदान में, जो आपको अपने बेटे की तरह अजीज थे। आपने उनके साथ भी यही सिलसिला जो है वो निभाया, यही सिलसिला किया कि उनकी जो है वो जमीन भी लेके जो है वो जिन लोगों की थी उनको वापस कर दी। फिर जो है आपने ऐसा सिलसिला आगे बढ़ाया कि बनी उमैया के दौर में जो है वो लोग अपनी जो है वो बात नहीं कर सकते थे, सच्ची हक बात नहीं कर सकते थे, किसी से जो है वो सवाल नहीं कर सकते थे। लेकिन जब हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज दर खिलाफत में आए तो आपने हर एक को जो है यही कहा कि मैं जब भी कोई गलत काम करने लगूं या आपको लगे कि ये गलत है तो आप उसी वक्त जो है वो मुझे रोक टोक सकते हैं। इसमें जो है वो लोगों को आज़ादी जो है वो मिली। फिर अल्लामा इब्न जोजी लिखते हैं कि मुसलमा बिन अब्दुल मलिक जो खानदान बनी उमैया का दस्त बाजू था, एक गिरजा के मुतवल्लियों के मुकाबले में दावा दायर किया। फरीक मुकदमा जो ईसाई थे इजलास में हस्बे कायदा खड़े थे, लेकिन मुसलमान को चूंकि खानदानी जाम था, जो है ख्याल था कि क्या सिलसिला, गरूर कह सकते हैं, इसलिए बैठकर गुफ्तगू करते। तो उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा कि तुम्हारा फरीक मुकदमा खड़ा है इसलिए तुम बैठ नहीं सकते, तुम भी तुम इसके बराबर खड़े हो जाओ या किसी और को मुकर्रर करो जो तुम्हारे मुकदमे की पैरवी करे। यानी कि बराबरी का सिलसिला जो है वो हर जगह कायम रहा। तो मुकदमे का फैसला भी मुसलमान के खिलाफ किया, यानी जमीन मुतनाज़ा गिरजा के मुतवल्लियों को दिला दी। मुतवल्ली होते हैं जो निज़ाम संभालने वाले होते हैं, मुंतजिम जो होते हैं। तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जो है वो यहूदियों के यहाँ मेहमान भी हुआ था, ईसाइयों के यहाँ भी मेहमान जाते थे, लेकिन उनके खाने की
कीमत अदा कर देते थे। यहाँ तक कि आपने अपने मकबरे के लिए जो ज़मीन जो है वो जिसको मुंतहिब किया, वो भी जो है वो एक ईसाई की थी, वो भी जो है आपने उसको पैसे दे के जो है 30 दिनार दे के वो ज़मीन खरीद ली। आप एक और वाक़या आपकी ज़िंदगी से जो है वो नकल करते हैं अल्लामा इब्न जौज़ी कि आप खाना खाने के लिए जो है लंगर खाने जा रहे थे और वहाँ पे जो है वो आप डेली का एक रोज़ाना का एक दिरहम जो है वो बेच देते थे और वहाँ जाकर आम मुसलमानों के साथ खाना खा लेते थे। एक दफ़ा जो है एक बड़ी खूबसूरत मिसाल इसमें जो है वो कोट की हुई है कि एक दफ़ा रात को आप मस्जिद में गए तो एक शख्स सेन में लेटा हुआ था, तो आपके पाँव की ठोकर लगी तो इसने गुस्से से पूछा, क्या तुम पागल हो? उमर बिन अब्दुल अजीज खलीफा वक्त थे, तो कहा कि नहीं। पुलिस के आदमी मौजूद थे, इन्होंने इस शख्स को गुस्ताखी सजा देना चाहिए। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा, क्यों, इसने क्या गुनाह किया है? इसने तो सिर्फ ये सवाल किया है, क्या तुम पागल हो? मैंने कहा नहीं, तो उसको भी छोड़ दिया। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जब, और बड़ी खूबसूरत बात कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जब मरने के करीब मरने लगे तो मुसलमा बिन अब्दुल मलिक ने कहा कि वसीयत कर जाइए। कहा कि मेरे पास है क्या जिसकी मैं वसीयत करूं? मुसलमान ने कहा कि मैं अभी 1,00,000 दिनार भेज देता हूं, जिसको चाहे वसीयत करें। फरमाया कि इससे तो बेहतर है कि ये रकम जिन लोगों से वसूल किया उनको वापस कर दो। मुसलमान ये सुनकर बेख्तियार हो पड़े। इस सिलसिले में एक और अमर जो है वो काबिल जिक्र है कि उलफा बनी उमैया की दौलतमंदी का ये हाल था कि जब हशाम बिन अब्दुल मलिक ने वफात पाई तो इनके तरके में से सिर्फ औलादे ज़कूर के लिए, यानी कि इनकी जो छोड़ी हुई जायदाद थी उनमें सिर्फ और सिर्फ जो लड़के थे उनके लिए, यानी कि बेटों के लिए जिस कदर नकदी रकम विरासत में मिली, इसकी तादाद जो है 1,10,00,000 दिनार थी। लेकिन उमर बिन अब्दुल अजीज ने जब वफात पाई तो कुल 17 दिनार छोड़े। कितने? सिर्फ 17 दिनार, जिसमें से तजहीज़ व तकफीन के लिए कफन दफन के अखराजात करने के बाद 10 दिनार बचे। 7 कफन दफन पे लगे जो वर्षा पर तकसीम हुए। गरज उमर बिन अब्दुल अजीज की खिलाफत और सल्तनत ठीक उसी असूल का नमूना थी जो इस्लाम ने कायम किया था। वसलाम, आप लोगों का अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, खुश रहें। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के लिए हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।